बच्चों, मैं रागिनी राय आज आपको पत्र लेखन की जानकारी दूंगी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप यह सब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इसके बावजूद भी पत्र का हमारे जीवन में जो महत्व है उसे हम नहीं नकार सकते। मनुष्य के भावनाओं की अभिव्यक्ति पत्रों से ही की जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि पत्र को लिखने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य अपने आप में पूर्ण और छोटे छोटे होने चाहिए। अलंकारिक भाषा से बचना चाहिए। पत्र पाने वाले को पत्र पढ़कर संतुष्टि मिलनी चाहिए। कहीं दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आत्मीय संबंध उजागर किए जाने चाहिए। उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं उस प्रकार के संबोधन सूचक शब्द एवं अभिवादन वाले शब्द तथा उस पत्र की समाप्ति किन शब्दों के द्वारा होगी, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय, चिरंजीवी, चिरंजीवन, आयुष्मान कहेंगे एवं उनका अभिवादन बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद आदि से करेंगे। और उनके लिए समापन कैसे होगा? शुभचिंतक, शुभेच्छु, हितैषी, शुभाकांक्षी। एवं बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय, यह सब संबोधन सूचक शब्द हैं। एवं उनका अभिवादन सादर प्रणाम, चरण स्पर्श जैसे शब्दों से किया जाएगा तथा उनके लिए लिखे गए पत्र का समापन आज्ञाकारी, आपका आदि शब्दों के द्वारा किया जाएगा। और यदि अपने बराबर वाले को लिख रहे हैं तो मित्रवर, प्रिय, नमस्ते, नमस्कार एवं उनके पत्र की समाप्ति तुम्हारा हितैषी, शुभाभिलाषी आदि शब्दों के द्वारा होगा। एवं यदि किसी अपरिचित को या कोई व्यावसायिक पत्र लिखा जा रहा है, उसमें मान्यवर, महोदय, श्रीमान, माननीय जैसे शब्द संबोधन के लिए प्रयोग किए जाएंगे तथा अभिवादन के लिए ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एवं समापन प्रार्थीय, भवदीय, भवदीया, विनीत आदि शब्दों के द्वारा किया जाता है। और सबसे अंत में पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम सरकारी कार्यों के लिए लिखते हैं, जो सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में, स्कूलों में एवं हमारे कॉलेजेस में लिखा जाता है। इन पत्रों में किसी प्रकार की कोई आत्मीयता नहीं होती है, बल्कि कोई ना कोई संदेश एवं कथ्य होता है। और अनौपचारिक पत्रों में हम अपने सगे संबंधियों को यह पत्र लिखते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती। इस पत्र के माध्यम से हम अपने मन की बात, दुख, सुख सब कुछ कह सकते हैं। और अब आइए जानते हैं इन पत्रों का प्रारूप। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप। यहाँ एक प्रारूप दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी को स्वच्छता के बाद
एक धन्यवाद पत्र लिखा गया है। इसमें सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता और तिथि है। तत्पश्चात पत्र पाने वाले का नाम, उसके पश्चात पत्र का विषय, स्वच्छता के लिए धन्यवाद है। उसके पश्चात उनको संबोधन किस प्रकार से किया गया है, माननीय महोदय। कहा जा रहा है गीतांजलि सोसाइटी के बाहर लगे गंदगी के ढेर के लिए समय से उचित कार्यवाही करवाकर आपने हमें भारी समस्या से मुक्त कराया है। निश्चय ही आपका प्रयास सराहनीय है। हम आपके इस प्रशंसनीय कदम के लिए हार्दिक आभारी हैं। और अंत में भवदीय सोहन। कहने का तात्पर्य है पत्र लिखने वाले का संबोधन सूचक शब्द एवं उसके हस्ताक्षर। तो यह तो है औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब आइए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जान लेते हैं। यहाँ परीक्षा में असफल हुए मित्र को प्रोत्साहित करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, तत्पश्चात संबोधन एवं अभिवादन सूचक शब्द। मित्र सुदर्शन, कल तुम्हारे परीक्षा परिणाम की जानकारी मिली। मुझे मालूम है तुमने बहुत तैयारी की थी, परंतु आकस्मिक दुर्घटना के कारण असफलता हाथ लगी। परंतु जीवन में असफलताओं से व्यक्ति को सीख मिलती है तथा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ, अगली बार अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंशुमन। एवं बाहर जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता लिखा जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप समझ गए होंगे और आप भी अपने मित्रों, सगे संबंधियों को पत्र अवश्य लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।